श्याम के सुनते परम संत हजूर जी महाराज उन्होंने इतने सत्संग दिए, कहीं कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, क्योंकि वो तो परम संत हजूर साहब खुद मालिक आए और उन्होंने चारों युगों के सत्संग महाराज ने दिए और चारों युगों की उन्होंने वाणी बोली यहाँ का करके। अगर महाराज तारा सिंह नहीं आते तो जितने संत यहाँ आए सृष्टि के ऊपर इनका सबब का कोई बखान करने वाला नहीं मिलता, क्यों? अब उन्होंने जो सबब खोले हैं महाराज जी ने उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। हम तो एक उनके देश मात्र के नहीं, तो इस सत्संग की आखिरी घड़ी और तब के 10,000 फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। फिर महाराज जी कहते हैं सांस बराबर तप नहीं झूठ बराबर पास, जिसके ये सांस है उसके लिए आप, सच्चाई जिसके मुझ के ऊपर बैठ गई उसके ये परमात्मा बैठ गए। फिर स्वामी जी महाराज ने कह दिया अब नाम सत्य जग झूठ है, नाम तो सत्य है और ये जग झूठ है। भाई ने समझ आया अब गुरु के चरण घर में ध्यान मान अभिमान कर, हम गुरु के चरण का ध्यान तो धरते हैं लेकिन मान अभिमान की हमने कोट नहीं गई। क्यों नहीं गई? हम तो ये सोचते हैं ये फलाना ऐसा है, ढिकड़ा ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी मान अभिमान की हमने कोट जब तक नहीं गिरे जब तक उस घर कैसे पहुंचेंगे और उस मालिक से कैसे हम बातें लगाएंगे? तो मालिक से बातें तो वही लगा सकता है जो अपने आप को मिटा देता है। दाना एक उसके अंदर पड़ता है रेत के अंदर जाकर और वो इतना बड़ा दरखत बन जाता है, फिर उसके ऊपर फल भी लगता है, फूल भी लगता है, लेकिन कब पड़ता है वो दरखत जो अपने आप को मिटा देता है। जब तक अपने आप को हम मिटा नहीं पाएंगे जब तक उससे बातें हमारी नहीं लग सकती। हमने अपने आप को मिटाना पड़ेगा। हमने जो ये चीज संसार के अंदर प्राप्त है इसको हमने सही हिसाब से भोगना पड़ेगा, क्योंकि अगर संसार के अंदर जो चीज हमने प्राप्त हुई है यहाँ पर तो सारा जगह झूठा है। 5-3 की मनवा 8 लगी है, सोता करने का सोच विचार, यहाँ तो 5-3 की 8 लगी पड़ी है। इसमें आप देख लो आपने कौन सा सौदा करना है, लेकिन हम तो सच्चाई का सौदा नहीं करते, हम तो झूठ के कोई भर रखी है जिसने हमारे साथ नहीं चलना, जिसका हमारा कोई फायदा नहीं होना। क्योंकि फायदा आप किस चीज को समझते हो? आप पैसे को फायदा समझते हो या धन दौलत को फायदा समझते हो या आप घर बार जमीन को फायदा समझते हो? ये फायदा नहीं है, ये तो हमारे को उल्टा जाल दिखा रखा है। यहाँ पर उस जाल के अंदर हमारे को फंसा देता है, क्योंकि भक्ति नहीं कर सकते उस फायदे से। महाराज जी परम संत हजूर जी उन्होंने अगर फायदा उनके पास माया आदत तो भक्ति नहीं कर सकते थे। भक्ति तो वही कराया जिसने माया को त्याग दिया, जिसने माया को अनदेखी कर दिया, जिसने माया को छोड़ दिया। 5-3 की कलमा 8 लगी है, सौदा करने में सोच विचार। अब यहाँ पर 5-3 की 8 लगी हुई है, कौन सी 8 लगी हुई है यहाँ पर? यहाँ पर तो देख लो आप अगर कितना विस्तार बढ़ा दिया हमारे यहाँ। कई बेटे में मोह में फंस रहे हैं, कई पोतों में मोह में फंस गए,
कई धन दौलत के मोह में न फंसे। तो ये सौदा करके ना सोच विचार, ये सौदा हमारे साथ नहीं चलेगा। हमारे साथ तो सौदा वो चलेगा जो मालिक का नाम है, सतगुरु का नाम है, वो हमारे साथ जाएगा। बाकी कोई चीज हमारे साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अब इसने तो यहाँ पर मिल गया और ये यहाँ पर रह जाएगी। अब साथ कौन चीज जाएगी? सतगुरु हमारा यहाँ पे भी मदद करता है और वो वहां पे भी मदद करता है, वहां भी हमारे साथ रहता है। क्योंकि सतगुरु के बिना तो हम उस लोक में जा ही नहीं सकते। सतगुरु के बिना तो हम उस चीज को प्राप्त ही नहीं कर सकते। अगर प्राप्त होती तो मेरा दास से नाम लेने क्या जरूरत थी? उसके पास कृष्ण जी भगवान, उसका अपना इष्ट मान लिया था उन्होंने और दो राजा की मोह लग गई थी। धन की भी कोई कमी नहीं थी उसके पास में और भगवान तीन लोग का नाम उन्होंने उसकी भक्ति कर दी थी। लेकिन वो चीज तो यहीं पर रहती है हमारे 3-5 के मन में 8 लड़कियां सोचा कर लेना सोच विचार। सोचा कौन सा सोच विचार करना हमने ये सोच विचार करना दोबारा ये मनोसोचा नहीं मिले, दोबारा ये चलनी फिर नहीं मिल सकती हमारे को। और इस मनोसोचे के अंदर जो चीज अपनी भक्ति करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो युगों युगों तक उस सब के अंदर चला जाता है, युगों युगों तक उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसमें कभी आना नहीं पड़ता। और जो परमात्मा की भक्ति इस चोले के अंदर नहीं करेगा दूसरा चोला कोई भक्ति नहीं करने लायक और भक्ति कर भी नहीं सकते हम दूसरे चोले के अंदर। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? उसके अंदर वो ज्ञान तत्व नहीं है जो हमने मार्ग दिखाने वाला है। उसके अंदर वो चीज नहीं है जो हम गुरु के पास में जाकर के गुरु बना करके ले करके और चले जाएं। वो शक्ति नहीं है उनके पास में। ये शक्ति तो मनुष्य के अंदर है और मनुष्य ही इस शक्ति को वो प्राप्त करके यहाँ पे गुरु बना करके अपने घर जा सकता है। ये दरवाजा बताया सतगुरु ने, ताराचंदी महाराज ने, ये जो इंसान का चोला है ये परमात्मा से मिलने का दरवाजा है। अगर इनका चूक गए तो चूक गए, फिर ये चोला नहीं मिलेगा हमारे और फिर हमारे को ये जगह भी नहीं मिलेगी। जगह तो पता ना मिल भी जाए लेकिन चोला नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलेगा? अकेला 84 जिया जो भुगतने के बाद में फिर मिलेगा, एक मौका मिलेगा। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है और सारे साल किताब पढ़ता है, पेपर नहीं दे सही तरीके से तो उसको फिर फेल हो जाता है और फिर वो मास्टर जी से कहे अगली क्लास में मास्टर जी मेरे को चढ़ा दे तो मास्टर जी नहीं चढ़ा सकता उसको अगली क्लास में। वो कहेगा भाई तुम्हें किताब ही यही पढ़नी पड़ेगी और क्लास में भी इसी में रहना पड़ेगा। अगर वो पास हो जाता है तो वो अगली क्लास में चढ़ जाता है। और गुरु तो एक ऐसी चीज है उसको तो हम क्या कर सकते हैं? उसको तो ये कर सकते हैं भाई हम ये मनुष्य सोला तो हमारे को मिला है इसको गुरु की भक्ति के अंदर लगा दे। गुरु की भक्ति जब हमने प्राप्त कर ली तो फिर कौन सी चीज हमारे पास कमी रहेगी? कोई चीज कमी नहीं। क्योंकि महाराज जी कहते हुए राधा स्वामी नाम जिसने सुमर लिया वो ना तो धन की कमी रहेगी उसके पास। क्योंकि राधा स्वामी करते हैं हम, उससे आरस से रिपीट और आरस से राधा स्वामी, फिर कमी कौन सी रहेगी? और धन आप कौन समझते हो? धन ये धन दौलत समझते हो ये धन है? ये धन तो अपना आप आ जाएगा। तो जिसके पास वो मालिक का मिल जाता है जिसको धन की कमी कैसे रह जाएगी उसको? पूर्ण पुरुष जिसको मिल गया, पूर्ण पुरुष की जिसने भक्ति कर ली उसके पास कमी कौन सी रहेगी? उसके अंदर तो सारी कमी पूरी होगी। जब तक पूर्ण पुरुष की हम भक्ति नहीं करते जब तक कमी ही कमी रहती है और हम यहाँ पर रह जाते हैं। मान अभिमान तजो फिर कहिए वह 5-3 की मनवा आवे मनवा सोच कर हिल बाची तो लगा दे 2
चार। अरे मनवा चौसर खेल रहे कि उसमें बाजी लगानी कौन सी लगानी कहीं महाराज ने कभी साहब ने सबक कहा हारी तो हुई की और जीती तो पिया मेरा लागी है तन मन धन बाजी लागी। अगर हम हार जाते हैं अपने सतगुरु से बाजी लगाओ, अगर हम हार तो गए तो सतगुरु के हो गए और जीत गए तो सतगुरु हमारा हो गया। तो दोनों मुक्ति के हाथ रखो आ गया। तो वो बाजी लगानी है हमने। आ भाई मनमान सोच कर खेलना है, बाजी लगा ले दो चार और जैसा जिसका दाव लगे, जैसा जिसका दाव लगे। अब दाव तो सारी दुनिया लगा रही है, कोई किसी के लिए पड़ रहा है, कोई किसी के लिए पड़ रहा है, लेकिन दाव अपना वो लगाना है जो परमात्मा के नाम का है। या तो जीवन में उसके सुबह कर दो या उसका अपना बना दो। महाराज ने कहते थे अगर या तो बिल्ली के बच्चे बन जाओ या फिर बांदर के बच्चे बन जाओ। बांदर का बच्चा क्या काम करना पड़ता है? अपनी माँ को अपना आप पकड़ना पड़ता है। और बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता है, उसकी माँ पकड़ करके ले जाती है। या तो इसकी भक्ति करो, अगर हमारी माँ हमारे को पकड़ के ले जाए, या बंदर के बच्चे बन जाओ, गुरु पर इतना विश्वास करो अगर मेरा गुरु सहन से है और उसके बिना कुछ नहीं है, वो हमारे को परमात्मा से मिला सकता है और कोई दरिया ही नहीं है। दोनों काम हो गए ना। अकाबरी मनवा सोचकर खेलना है, बाकी तो लगा ले दो चार जैसा जिसका दाव लगे। अब दाव हमने तो वो लगाना है परमात्मा के नाम का, क्योंकि वही हमारे को पार उतार सकता है। बाकी दूसरा दाव हमारे को रसातल में ले जाएगा। दूसरा दाव अगर हमने लगा दिया तो कहाँ ले जाएगा? वो तो हमारे को नरकों में ले जाएगा। मान लो हमने दौलत के लिए दाव लगा दिया कहीं जा करके, और वो तो हमारा नरक का बस कर दिया हमने, तो नरक के अंदर हमारा साझा हो गया। दौलत तो अपने आप मिल जाती है। एक राजा की मिसाल थी, महात्मा जी कहने लगे राजा से, अगर राजा अपना जो है काम करते रहो और मालिक का नाम लेते रहो। और राजा ने उसकी महात्मा की बात मान ली। अब मानी बात उसने, उसको सुपन आ गया राजा को। सुपन आया, उसने क्या देखा? अरे भाई इतनी बढ़िया सुंदर जगह है और इसमें परमात्मा भी बैठा हुआ है। अब उसने अपने शिल्पकार बुलाए, कहने लगे जो मैंने सपना देखा है वो मंदिर बनना चाहिए, वो जगह बननी चाहिए। अब कोई भाई शिल्पकार था तो ब्याह और उनकी सैन को ब्याह समझ सकता है। ब्याह से ब्याह मिली और मिली सैन में सैन और ब्याह से कुंवारी मिली तो ठीक के लाके पहन। तो शिल्पकार कहने लगा कि महाराज मैं समझ गया आपकी बात को, आप अपना बताओ। अगर मैंने ऐसे करके सपना देखा है, अब कोई भी आदमी खाली नहीं जाए, कोई भी बुराई नहीं करे। तो बोला ठीक है महाराज मैं बना दूंगा। अब उन्होंने शिल्पकार ने मंदिर बनाया, मंदिर बना करके उसके बाहर माया का ढेर लगा दिया। बाहर माया का ढेर लगा दिया, अंदर कोई और मूर्ति रख दी, अंदर कोई और मूर्ति रख दी, यानी उसने ब्रह्मांड का नक्शा उसके अंदर पूरा बना दिया। अब कुछ कह दिया राजा को, महाराज मंदिर मैंने बना दिया है, जो आपने सपना देखा था वो बन चुका है और आप जो है अब उसके अंदर जाकर के प्रवेश हो जाओ, बैठ जाओ। तो बोला ठीक है भाई। तो राजा जी चले गए, वहां बैठ गए, अंदर जाकर के, अंदर जाके बैठ गए। आप जैसे मेरे जैसे जान लगे
लगा दी, कुछ वहां पर रुक गए, कुछ और आगे चले तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगा दी, कुछ वहां पर रुक गए। जो धड़ से जो पाती लगाता, शीश से जो पाती लगाता, सिर देवता को क्या पाती लगाता, जो सिर देवता क्या पाती लगाता। उसने सोची भाई ये भी देख लिया मैंने और ये भी देख लिया, अब आगे की देखने आगे क्या चीज रखती है। तो हम क्या करते हैं, हम तो थोड़ा सा अगर जानना होया तो यूं सोचते हैं अगले भाई हमारे को तो परमात्मा मिल गया, हम आपसे जाने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम तो उसी को परमात्मा समझ करके, उस माया का ढेर को परमात्मा समझ करके हम तो वहीं पर बैठ जाते हैं, आगे जाने की कोशिश नहीं करते। आगे अगर हम चले जाए तो हमारा फिर क्या, फिर तो सोने में सुहागा है। तो चला गया, वो देखता गया तो उसमें कुछ परसेंट 1-2% आदमी पहुंचे वहां तक जाने के बाद में एक रह गया भाई। इन्होंने सोचा निकलने की वाणी है भाई, निकलने की वाणी गाय निकल है। अरब खरब में एक महल को गाइया, क्या उसकी नगरी में कितने आदमी थे? एक आदमी ने इतनी वो करके अपना सोच करके भाई मैं अंदर जाकर के देखूं अंदर इसके अंदर क्या चीज। वहां जाकर के देखा तो वहां पर राजा बैठा हुआ। कहने लगे भाई आपको ये अच्छी नहीं लगी? महाराज मेरे को अच्छी तो लगी सारी चीज, लेकिन मैंने तो उनकी जरूरत नहीं थी, मैंने तो आपकी जरूरत थी। राजा ने उसको पुचकारा, बैठा लिया। अयो बोला भाई ये तेरे लिए है, ये महल तेरे लिए सुपुर्द कर दिया ये मंदिर सारा, तो हम भी अगर उससे मिल जाएंगे तो माया का ढेर भी हमारा है और वो देवी देवता भी हमारे हैं, और वो जो आके ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी हमारे हैं, और सतगुरु तो फिर हमारा है ही है, उससे तो मिल ही गए, फिर कमी कौन सी रहेगी आपकी? कोई कमी नहीं रही आपकी, क्योंकि आपने सतगुरु के पास में जाना है। और सतगुरु के पास में जब जीव पहुंच जाता है तो वहां पे आनंद ही आनंद है, वहां पे कोई भय तो है ही नहीं, भय का तो वहां पे काम ही नहीं है। भय तो इतना रहता है हमारा, तो इतना हम छठे चक्कर से नीचे रहते हैं, इतना हमारी सूरत जीवात्मा भयवान होती है। अगर हम छठे चक्कर से ऊपर चले जाते हैं तो हमारी सूरत और जीवात्मा भयवान नहीं रहती। क्यों नहीं रहती भगवान? अब उसको आनंद मिलना शुरू होगा, उसको प्रकाश दिखना शुरू होगा। उसको प्रकाश दिखना शुरू होगा। जैसे कि हमने रात के अंधेरे में डर लगना शुरू हो जाता है, तो जगह तो वही है सारी, लेकिन क्या चीज है वो? रात में अंधेरा है, इस तरह का डर लगता है। और जब सूरज निकल जाता है जब डर खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है डर खत्म? और प्रकाश हो जाता है। इतने हम उस प्रकाश के अंदर नहीं जाएंगे, इतना हम कभी ये सोचेंगे अगर जाति ने पूछ दे, अगवाई इसने चंदन ने पूछ दे, अगर बिरवान पूछ दे, अकीकर में पूछ दे, पिपल में पूछ दे, एक ही कोई भरे डोले लेना है। और जब हम उस प्रकाश के अंदर चले जाएंगे फिर क्यों करते हैं उसको? कभी ये हमारा नुकसान कर देगा, देवी ना मनाई तो हमारा नुकसान कर देगी, देवता ना मना तो हमारा नुकसान कर देगा। देवी देवता किसी का नुकसान नहीं करता है, देवी देवता तो खुशी मनाते हैं। जीव जब छठे चक्कर से ऊपर चलता है देवी देवता उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं।
और वो अपना आशीर्वाद देना उनको शुरू कर देते हो जीव को, और छठे चक्कर से जब ऊपर निकल जाता है तो उसको आशीर्वाद देना शुरू हो जाता है। वो यूं सोचते चलो एक जीव तो बाहर निकल रहा है, ये तो हमारी मुक्ति का दरवाजा खोलेगा जाकर। कैसे खोलेगा मुक्ति का दरवाजा? 60,000 सगड़ के बैठे थे, बाकी रत्न उनकी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन कोई ये सोचता हो सगड़ के बैठो कि उनकी मुक्ति होगी, नहीं हुई मुक्ति। वो रात की मुक्ति हुई थी, रात वहां से भगवान गंगा जी लेकर के आया, तब करा से बहुत बारिश, और वो गंगा जी लेकर के आ गया, वो उससे रात भगवा दी, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। क्यों? मुक्ति तो उनके पास है ही नहीं। तपेश्वरी तो राजेश्वरी, और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। फिर सालग्राम महाराज ने कह दिया, अब तब किया और जन्म किया, घट मेरा नहीं सूझत है, घट में सब सालग्राम तो चेतन हो जाने पूजत है। अब तू चेतन होकर के उस जड़ के अंदर फंसा हुआ है, उस जड़ को छोड़ करके जब हम ऊपर चढ़ेंगे, उस प्रकाश के अंदर जाएंगे, तो हमारी ये बेईमान खत्म हो जाती है, हमारी जो जीवात्मा ये भय से मुक्त हो जाती है। जब तक हम भय के अंदर रहेंगे, जब तक हमारे को प्रकाश नहीं होगा, और प्रकाश होने के बाद छठे चक्कर में हम ऊपर चले गए तो हमारा बेईमान खत्म हो जाता है। फिर हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि फिर हमारी वो मदद करने लग जाते देवी देवता, तो वो मदद करके हमारे को उस संस्कृत में ले जाते। हमारा महाराज जी कहते थे, ये जो मन है ना, ये भी अपने कंधे के ऊपर चढ़ा करके और जीव को अपने हाथ से निकालता है। कैसे निकालता है, क्यों निकालता है? और इस पर कंट्रोल होगा मन के ऊपर। जब तक मन पर कंट्रोल नहीं होगा ना हमारा, हम तो मन के मते चलते हैं। मन ने कह दिया सत्संग में नहीं जाना, ब्याह में जाना है तो जाना है, ब्याह में चले जाते, सत्संग में नहीं जाते। भाई चले जाएगा, अब भाई सत्संग में क्या मिलेगा? मेरे को बात याद है, अपने में क्या करूं, तुम्हारी कोई मोल है, सत्संग में क्या मिलेगा? और कहीं रिश्तेदारी में जाऊंगा मैं तो 500 रुपये तो भिजा कर मिलेगा, और रसगुल्ला खाने के नहीं मिलेगा। मैं कहने लगा भाई सत्संग में तो पूरा जीवन का बदलाव मिल जाता है। सत्संग के अंदर एक बात अगर गांठ बांध के हम ले जाए अपने पल्ले के बांध करके, पूरा जीवन हमारा बदल देती है। और वो जीवन कैसे बदल जाता है हमारा? जब सनन कसाई ने बकरा की एक बात तो मानी थी, अरे भाई तू जल्दी काट मेरे को, यहाँ तक न काट, मेरे गर्दन से काट। सत्संग के अंदर हमें वो बातें मिल जाती है। और 500 रुपये हमारा कितना दिन का है? वो रसगुल्ला कितनी देर का है? 2 घंटा का, 4 घंटा का, खत्म हो जाएगा वो चले जाएंगे सारे। सत्संग के अंदर तुम्हारा पूरा जीवन बढ़ जाता है। और सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार क्यों कई संतों ने ये बात। सत्संग की आधी घड़ी और तब का बरस हजार, ये दोनों लगा कपे बहुत ज्यादा, उनका 1000 बरस सत्संग की आधी घड़ी, क्योंकि सच्ची बात का जिक्र होता सत्संग के अंदर, और सच्चाई का सुमरन होता वहां पर, और सच्ची बात बताते हैं। इस करके सत्संग की आधी घड़ी होती है, और तब का बरस हजार। तब के अंदर आपको सच्चाई नहीं मिलेगी। सच्चाई कब मिलती है? जब हम आरती के ऊपर पड़े होते हैं, जब कहते हैं अगर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, बता इससे पहले कोई बताने के लिए नहीं आया, नहीं आता। अगर राम का नाम सत्य, सत्य बोलने से डरता है। और सत्संग में तो यही तो बताया जाता है कि राम का नाम सत्य है, बाकी चीज तो सारी झूठी है।